कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पुरानी और बड़ी सी हवेली है जो बिल्कुल अलग थलग जंगल के बीचों बीच बनी हुई है। यहाँ रहती है एक औरत, ग्रेस स्टुअर्ट, एक सख्त स्वभाव की महिला जो अपने 2 छोटे बच्चों एनी और निकोलस के साथ जिंदगी गुजार रही होती है। उसके पति चार्ल्स वर्ल्ड वॉर 2 में गए होते हैं और कई महीनों से उनकी कोई खबर नहीं आती। हवेली के अंदर हमेशा अंधेरा रहता है क्योंकि ग्रेस के दोनों बच्चों को एक अजीब बीमारी होती है, फोटोफोबिया, यानी उन्हें रोशनी से जान का खतरा है। इसलिए घर के सारे पर्दे हमेशा बंद रहते हैं और ग्रेस हर वक्त यह यकीन करती है कि कहीं से भी धूप अंदर न आ जाए। एक दिन ग्रेस के घर कुछ नए लोग आते हैं, 3 नौकर नौकरानियां, एक बुजुर्ग औरत मिसेस मिल्स, एक आदमी मिस्टर टटल और एक जवान लड़की लिडिया जो गूंगी होती है। ग्रेस उन्हें घर संभालने के लिए रखती है क्योंकि पहले वाले नौकर बिना कुछ कहे घर छोड़कर चले गए थे। ग्रेस उन्हें समझाती है कि घर के नियम बहुत सख्त हैं, कोई भी दरवाजा बिना अनुमति के नहीं खोलेगा और हमेशा रोशनी कम रखी जाएगी। हर कमरे में एक ही लाइट जलेगी और जब किसी दूसरे कमरे में जाना हो तो पिछले कमरे की लाइट बंद करनी होगी। धीरे धीरे कहानी में एक अजीब सी खामोशी और घबराहट भरने लगती है। हवेली में अनजानी आवाजें आने लगती हैं, दरवाजों के बंद होने की, पैरों के चलने की और कभी-कभी किसी की हल्की सी हंसी की। ग्रेस पहले तो सोचती है कि ये उसके बच्चों की शरारत है, लेकिन एनी, जो थोड़ी जिद्दी और जिज्ञासु है, कहती है कि उसने विक्टर नाम के एक छोटे लड़के को देखा है। एनी बताती है कि विक्टर उससे बात करता है, लेकिन उसकी माँ ग्रेस को वो कभी नहीं दिखाई देता। ग्रेस गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि एनी झूठ बोल रही है, इसलिए उसे सजा देती है। मगर कुछ दिन बाद खुद उसे भी अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। वो एनी से पूछती है कि ये आवाजें कहाँ से आती हैं, तो एनी इशारा करती है स्टोर रूम की तरफ। जब ग्रेस वहां जाती है तो पीछे से कोई दरवाजा बंद कर देता है। अब उसे लगता है कि घर में कोई घुस आया है। वो अपने तीनों नौकरों से कहती है कि पूरा घर तलाशो, लेकिन कोई नहीं मिलता। एक दिन ग्रेस एक कमरे में जाती है और देखती है कि वहां कुछ पुरानी तस्वीरें रखी हैं, उन लोगों की जो मर चुके हैं, लेकिन फोटो में उन्हें सोते हुए पोज में रखा गया है। उस दौर में मृत लोगों की तस्वीर लेना एक परंपरा मानी जाती थी ताकि उनकी यादें जिंदा रहें। ग्रेस को ये देखकर अजीब लगता है, लेकिन वो अनदेखा कर देती है। थोड़ी देर बाद एक और घटना होती है। ग्रेस को लगता है कि कोई पियानो बजा रहा है, लेकिन जब वो कमरे में जाती है तो वहां कोई नहीं होता। वो पियानो को लॉक करके बाहर जाने लगती है, मगर दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है। जब वो जांचने लौटती है तो दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाता है और जब वो दोबारा अंदर जाती है तो पियानो फिर खुला हुआ मिलता है। अब उसे भी शक होने लगता है कि शायद इस हवेली में सच में कोई और मौजूद है। अगले दिन ग्रेस अपनी बेटी को एक फ्रॉक देती है। एनी बहुत खुश होती है और नाचने लगती है। ग्रेस कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन जब लौटती है तो देखती है कि एनी नीचे जमीन पर बैठी कुछ गा रही है। ग्रेस उसके हाथ को देखती है, उसे कुछ अजीब लगता है। फिर जब वो उसका चेहरा देखती है तो एनी की जगह एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। ग्रेस डरकर उसका चेहरा हिलाने डुलाने लगती है और चिल्लाती है, तुम मेरी बेटी नहीं हो। तभी एक आवाज आती है, मम्मी मम्मी, आपको क्या हुआ? और जब ग्रेस दोबारा देखती है तो सामने एनी होती है। एनी डर जाती है और घर से बाहर भाग जाती है। अब ग्रेस को पक्का यकीन हो जाता है कि घर में कोई और है। वो पादरी के पास जाने की तैयारी करती है, लेकिन उसकी नौकरानी मिसेस मिल्स उसे रोकती है। मिसेस मिल्स कहती है, कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। लेकिन ग्रेस उसकी बात अनसुनी कर देती है और निकल पड़ती है। मिसेस मिल्स कुछ जानती हुई सी लगती है। कभी कभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे उसे सब मालूम हो कि इस घर में क्या चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ग्रेस आगे बढ़ती है, धुंध और गहरी होती जाती है। तभी उसे धुंध में किसी आदमी का साया दिखाई देता है। जब वो साफ होता है तो ग्रेस हैरान रह जाती है। वो उसका पति चार्ल्स होता है।
ग्रेस खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसने तो सोचा था वो मर गया। वो उसे घर ले आती है। चार्ल्स चुप रहता है, बहुत थका हुआ और उदास दिखता है। लेकिन कुछ तो अजीब है। वो कम बोलता है, बच्चों से दूरी बनाए रखता है, जैसे उसे पता हो कि कुछ ठीक नहीं है। ग्रेस सोचती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि असल डर तो अब शुरू हुआ है। और इसी के साथ कहानी का पहला पार्ट खत्म होता है। पार्ट 2 बहुत ही जल्द इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।